तो चलो बेटा देखो, हमने स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू, ठीक है। इसमें आपका सेक्शन 1 पहले आएगा। सेक्शन 1 क्या बताता है बेटा? सेक्शन 1 हाँ क्या बताता है? टाइटल, टाइटल एप्लीकेबिलिटी, ओके। सेक्शन 2 क्या करता है? मीनिंग एंड डिफिनीशन, ओके, डिस्क्राइब करता है सेक्शंस को, ठीक है। जैसे कि आपको किसी भी चैप्टर्स में कोई भी डिफिनीशन दे रखी है, सपोज आपकी पब्लिक कंपनी को डिफाइन करना होगा तो कौन सा सेक्शन डिफाइन करेगा बेटा? सेक्शन 2 डिफाइन करेगा, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग सबसे पहले इसमें क्या पढ़ा था बेटा? प्रमोटर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? जो कंपनी से रिलेटेड नेसेसरी डिसीजंस लेता है। हाँ, वेरी गुड। आप बताओ बेटा कशिश, प्रमोटर? बस यही है सर, जो हाँ, डिसीजन ले, अपना हाँ, रूल रेगुलेशन बनाए, उसके अकॉर्डिंग काम करे। चलो, तो देखो हमने बताया था प्रमोटर्स के बारे में। प्रमोटर अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो वो पर्सन होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की सारी एक्टिविटी को कंप्लाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। तो ये आपका नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया। बट अगर हम बात करते हैं आपका लॉ क्या कहता है, लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग देखो बेटा, लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका लॉ जो है प्रमोटर को बताता है, कहता है कि अगर आपको लॉ को पहचानना है किसी भी कंपनी में, क्या करना है? किसी भी कंपनी में लॉ को ढूंढना, प्रमोटर को ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे? आप उसके प्रोस्पेक्टस में जाके चेक कर लो। कहाँ चेक करोगे बेटा? प्रोस्पेक्टस के अंदर। और दूसरा हमने क्या बताया था? प्रोस्पेक्टस के अंदर चेक कर सकते हो। एनुअल रिटर्न जो जाती है कंपनी के, सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहला पॉइंट आप कहाँ चेक कर सकते हो? प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। दूसरा आप एनुअल रिटर्न में चेक कर सकते हो। कहाँ चेक कर सकते हो बेटा? एनुअल रिटर्न के अंदर, ठीक है, ओके। और तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था बेटा? अगर प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करना है तो वो कंपनी के अंदर कहीं भी किसी भी पोस्ट में हो सकता है, बट वो क्या करेगा बेटा? कंपनी के कंट्रोल एंड अफेयर्स को क्या करेगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो मतलब कि कंट्रोल होता है। क्या होता है बेटा? कंट्रोल। अफेयर्स, अब ये चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अब देखो बात करते हैं कि आपका जो प्रमोटर होगा, इसकी कोई एक फिक्स्ड प्लेस डिसाइड नहीं है कि वो चेयरमैन रहेगा या फिर कोई भी एम्प्लॉय या किसी भी पोस्ट में बैठकर रह सकता है, ठीक है ना। ओके, डायरेक्टर भी बन सकता है, सीईओ भी बन सकता है, कुछ भी बन के रह सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या बताया था बेटा प्रमोटर्स को आइडेंटिफाई करने का? चौथा पॉइंट बताए थे, क्या बताए थे? बताओ। इंडियन सिटीजन। नहीं, वो था ना डायरेक्टिंग, क्या बताए थे? बताओ। कंपनी के मतलब इस जो आपका प्रमोटर होगा, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोटर्स के डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं बेटा। क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर्स के डायरेक्शंस को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलो डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है बेटा। मतलब कि अगर कोई प्रमोटर है बेटा, तो उसका भाई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन या बोल सकते हैं गाइडेंस कौन फॉलो करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना। कंप्लाई करेंगे भाई, बिल्कुल फॉलो करेंगे। चलो, तो अब देखो, आप बात करते हैं इसमें उन लोगों को हटा देंगे, जैसे कि आपका क्या होगा, मान लो कि सीए हो गए, सीएस हो गए, एडवोकेट हो गए, ये लोग भी क्या करते हैं? गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या नहीं मानेंगे? प्रमोटर्स नहीं मानेंगे। ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। तो समझ में आ गया? प्रमोटर्स पूरा रिवाइज करा दिया बेटा हमने, डिटेल्स क्लासेस की आपको कराई थी तो उसका हमने रिवीजन करा दिया है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे।